नमस्कार प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनंत आशीर्वाद में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वसंत पंचमी के बारे में। वसंत पंचमी किस दिन मनाई जाएगी? 2 या 3 फरवरी को? कब है वसंत पंचमी? इस वीडियो में हम आपको वसंत पंचमी का महत्व, शुभ मुहूर्त और इस पवित्र पर्व से जुड़ी परंपराओं के बारे में बताएंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो को अधूरा देख के छोड़े नहीं, वीडियो को अंत तक देखें। वसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्पकला की देवी हैं। माँ सरस्वती की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय पूर्वाह्न का होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। सभी भक्त इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं ताकि वे आलस्य, अज्ञानता और नकारात्मकता से मुक्ति पा सकें और अपने जीवन को सार्थक कर सकें। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित होने के कारण कई स्थानों पर छोटे बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। विद्या आरंभ करने के लिए इससे अधिक शुभ समय है ही नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त भी कहा गया है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नए कार्यों की शुरुआत बिना मुहूर्त देखे की जा सकती है। वसंत पंचमी के दिन मंदिरों और घरों में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। विद्यालयों और शिक्षा केंद्रों में सुबह के समय सरस्वती पूजा का आयोजन होता है। वसंत पंचमी ज्ञान और शुभता का पर्व है। इस दिन आप भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन लोग शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यह त्योहार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। वहीं इसकी तिथि को लेकर लोगों के मन में थोड़ी आशंका है कि बसंत पंचमी 2 फरवरी को है या 3 फरवरी को। वैदिक पंचांग के अनुसार सबसे शुभ दिनों में से एक है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी का त्योहार विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है तथा इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा की सही विधि क्या है और किन किन चीज़ों को चढ़ाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। वसंत पंचमी की सुबह सुबह स्नान करने के बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माता सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद माँ सरस्वती को पीला वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा उन्हें सरसों के फूल और धान की बाली अर्पित करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन दान को भी बहुत पुण्य व फलदायक माना गया है। इस दिन शिक्षा से जुड़ी चीजों का दान करना चाहिए। जरूरतमंद बच्चों को पेंसिल, पेन, किताबें, नोटबुक आदि आप दान कर सकते हैं। माता सरस्वती की कृपा से आपको विद्या और करियर क्षेत्र में उन्नति मिलती है। वसंत पंचमी के दिन जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं
उन्हें वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की तस्वीर या प्रतिमा के सामने अपनी किताब रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए और माता सरस्वती से ज्ञान और बुद्धि की कामना करनी चाहिए। इससे विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बार माघ शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 11:54 से हो रही है, जो अगले दिन यानी 3 फरवरी को सुबह 9:36 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वसंत पंचमी का महापर्व 3 फरवरी के दिन मनाया जाएगा। वसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त 3 फरवरी को सुबह 7:10 से लेकर 9:30 तक का समय माता सरस्वती की पूजा के लिए बेहद खास है। इसके अलावा सुबह 10:02 से 12:24 तक का समय भी सबसे शुभ है। इस दिन पूजा करते समय माँ सरस्वती के समक्ष वसंत पंचमी की कथा अवश्य पढ़ें, जो कुछ इस प्रकार है। उपनिषदों के कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपने सर्जन से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। हालांकि उपनिषद व पुराण ऋषियों को अपना अपना अनुभव है। अगर यह हमारे पवित्र सत ग्रंथों से मेल नहीं खाता तो यह मान्य नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदरी स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हुआ। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते ही वहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वीणाश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है।
वसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वजे भिर्वा जीवनीवती धीनामणि त्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वसंत पंचमी को लेकर एक छोटी सी प्रस्तुति। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हो या कोई कथा सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।